हमको ये लगा कि थोड़ा सा ओवरडोज हो गया आरएसआई का, क्योंकि हम बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं कि आरएसआई अपने आप में बहुत बड़ा टूल है। माने उसमें 30-40 घंटा का भी अगर करिकुलम कोई डिजाइन कर दे तो वो कम पड़ता है। इतना माने कि तगड़ा होता है आरएसआई। तो 30-40 घंटा का करिकुलम अगर आपको हम शेयर कर रहे हैं और एक झटके में अगर हम शेयर कर दे, तो हो सकता है कि वो आपके साथ बाउंस कर जाए। पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि जो मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है आरएसआई की, और हमको ये भी उसमें समझ में आया कि जो मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी आरएसआई की वो आप लोग हजम नहीं कर पाए होंगे। गारंटी इस बात का। समझ गए होंगे आप लोग, लेकिन अभी भी आपको वो हजम नहीं हुआ होगा। तो हमको ये फील हुआ कि एक दो क्लास क्या करते हैं, मतलब कि आज का क्लास और कल का क्लास आरएसआई से थोड़ा सा हम लोग हटते हैं। इसलिए नहीं हट रहे कि हमको आरएसआई कंप्लीट नहीं करना, इसलिए हट रहे हैं कि थोड़ा सा आपको हम डिविएट कर रहे हैं कि आरएसआई के साथ साथ हम लोग इंडिकेटर की जितनी बात की, इंडिकेटर तो कवर करेंगे ही, टूल्स भी है। इधर हम लोग जो बात कर रहे थे कि ट्रेडिंग व्यू भी बहुत सारा टूल्स है, और एक टूल ऐसा है जिसको कि हम लोग बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट और ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन। ये दो टूल आप देख सकते हैं मेरे में स्टार मार्क किया हुआ है। इसका मतलब साफ है कि हम इसको किस लेवल पे यूज करते हैं। अभी तक आप लोग से हम शेयर नहीं किए होंगे। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये दोनों टूल मेरा बना हुआ है। ठीक है, ये टूल्स यहाँ पे बन जाते हैं। तो एक तो ये दोनों आप लोग वाकिफ होंगे कि ये दोनों टूल हम कैसे यूज करते हैं। ये तीसरा आप नहीं देखे होंगे, 1 2 3 4। तो इसमें से एक ये वाला टूल जो है फिब बेस्ड रिट्रेसमेंट, तो ये आप लोग के साथ आज हम शेयर करेंगे। और ये भी किसी मैजिक से कम काम नहीं करता है। ठीक है, फेलियर रेट हर किसी का होता है, लेकिन इसका फेलियर रेट बहुत कम होता है। तो फिब के बारे में अगर आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, साइंस में पढ़े होंगे कभी भी, तो फिबोनाकी लेवल्स हम लोग पढ़े होंगे कभी ना कभी जरूर, माने कि पाला पढ़ा होगा आप लोगों का। तो उसके बारे में ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। केवल हम इतना बात करेंगे कि वर्ल्ड का कोई भी चीज़ है तो वो फिबोनाकी के रिट्रेसमेंट और फिबोनाकी के लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, वो आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि फिबोनाकी क्या होता है, फिबोनाकी का क्या महत्व है। प्रभात जी तो थोड़ा बहुत जानते होंगे, क्योंकि ये टीचिंग लाइन में है तो इनको इसकी आइडिया होगी कि फिबोनाकी क्या होता है। इवन ये बीटेक हैं, तो बीटेक हैं तो जरूर कभी ना कभी जब इन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया होगा या पढ़ाई की होगी, तो फिबोनाकी को बेस करके बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम दिया जाता है, तो वो भी पता होगा। तो उसके बारे में आप लोग सर्च कीजिएगा। अभी हम बताते हैं कि ये जो फिबोनाकी है, ठीक है, करना क्या है कि फिबोनाकी पे भी आके केवल फिबोनाकी को क्लिक करना होगा। ये सेलेक्ट हो गया। उसके बाद टॉप टू बॉटम, यानी हाई टू लो या लो टू हाई। अभी मान लीजिए कि हम इसको यहां से यहां केवल क्लिक कर दिए, तो ये इस तरीके का एक लेवल बन के आ गया। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं कि चार्ट पे हम आपसे कोई बात नहीं कर रहे हैं कि चार्ट पे ये क्या है नहीं है। हम आप लोग चार्ट से हम कोई बात नहीं कर रहे, चार्ट पे हम हटा दिए। ठीक है, चार्ट से सब कुछ हट गया। अब आप केवल यहाँ पे देखिए फिबोनाकी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा कि ये 0.382, 0.72, 1.27 और 1.845। ठीक है, यहाँ पे हम चार लेवल्स हम प्लॉट करके रखे हैं, लेकिन इसमें लेवल्स कई होते हैं। एक बार इसकी सेटिंग को देखते हैं। सेटिंग को देखिएगा तो यहाँ पे कितना सारा लेवल्स दिख रहा है, देखिए 4.618, 4.272, 3.414, 2.414। इस तरीके से बहुत सारे फिबोनाची के जीरो से लेकर के ये एवब तक का लेवल है। और बहुत सारे कस्टम, माने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कस्टम लेवल्स बनाते हैं, माने ये डिफॉल्ट लेवल्स के अलावा भी लोग अपना लेवल्स इसमें डालता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स बात आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स है नहीं। अभी चार्ट पे जब हम लोग डिस्कस करेंगे, तो अभी हम लोग यूज करेंगे एक जीरो का लेवल, 0.382 का लेवल, 0.236 का लेवल, ये 1.845 हमको नहीं चाहिए, 0.72 भी हमको नहीं चाहिए। ठीक है, अ, ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, और हमको यहाँ पे एक 1.0.5 का एक लेवल चाहिए। तो यहाँ से हम इसको लेवल की मार्किंग चेंज करेंगे। यहाँ पे 0.5 कर दिया और 0.617।
0.617, इतना लेवल्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 और एक 1 तो डिफॉल्ट रहेगा ही। इस पे हम लोग और बात करेंगे अभी, चूंकि हमको आपको सीधे चार्ट पे लेके चलना है तो इसलिए हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये लेवल्स अब यहाँ पे आप देखिएगा तो बन के आ गया। अब ये वाला जो लेवल होता है 617 और 0.5 का, ये वाला जो लेवल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन जोन। ये वाला जो लेवल होता है इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन जोन। ये क्या करता है कि बहुत अच्छा सपोर्ट और बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम करता है। कई बार जो प्राइस आएगा आपका, तो हो सकता है कि नीचे से अगर ऊपर चल रहा हो तो ये यहां पे आकर के रुक जाएगा और यहीं से ये रिजेक्ट होगा। अभी चार्ट पे जाएंगे तो आप लोगों को देख के बहुत मजा आएगा, ठीक है। ये यहीं से रिजेक्ट हो जाएगा और अगर इसको तोड़ के ऊपर निकल गया तो भी ये बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। अब समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, सीधे चलते हैं चार्ट पे, ठीक है। अभी हम क्या बोले थे, टॉप टू बॉटम, यानी ये हाई था और लो कहाँ पे है, कहीं पे इस जगह पे ये लो है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे ये कैसा काम किया है। ये आपको लेवल्स मिल गया, दिख रहा है। अब ये जब प्राइस नीचे आया, ये हाई था और ये इस समय का लो था। इसको हम वहां पे क्यों ले गए हैं, ये इसका लो था हम इसको लो के ही पास ले गए हैं, ठीक है। लो के पास ले जाकर के इसको थोड़ा सा आगे आप ले जाइए और ये देखिए जो गोल्डन जोन अभी हम आपको बोल रहे थे कि ये क्या है, ये गोल्डन जोन है। यानी कि जबकि ये लेवल मिल गया, इसको हम ऐसे करके एक्सटेंड कर देंगे और ये फिब को 1 सेकंड के लिए डिलीट कर दीजिए। तो जब ये लेवल मिल गया, लेवल हमको कब मिला था, जब प्राइस यहां से लौट रही थी। तो मान लीजिए इस जगह कहीं यहाँ पर क्या हमको ये लेवल मिल गया कि ये इस समय का हाई है, ये इस समय का बॉटम है। जब इस लेवल को पार किया, देखिए बुलिश कैंडल से इसको पार किया, ऊपर गया और ये थोड़ा सा एक बार रीटेस्ट करके जब निकला है तो देखिए प्राइस कहाँ गया है, ठीक है। ये छोटा सा एग्जाम्पल था, यहाँ पे हो सकता है देख के आपको लगे कि ये हम माने क्या कर रहे हैं। लैपटॉप सब कोई खोले हुए हैं अपना, हम तो लैपटॉप पर ही हैं सर। हाँ अगर हाँ। लैपटॉप पे ऑन है तो एक बार सब कोई फिब ड्रॉ कीजिए, 5 मिनट का टाइम किए लेते हैं हैं। ऑटोमेटिक इसमें, किए हैं। हाँ जो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक है तो उसी वन को वन लेके चलिए। करके आ रहा है। हाँ उसी को लेके चलिए जो अच्छा। ऑटोमेटिक है ना। और 0.5 से 0.6 वाले लेवल पे एक आप ड्रॉ कर दीजिए बॉक्स, देखिए किसी भी दिन के हाई लो पे जाइए। या एक काम करते हैं, ये निफ्टी किस दिन का है, ये 2 अप्रैल का, 2 अप्रैल निकाल लीजिए सब कोई। 2 अप्रैल का, ठीक है। 2 अप्रैल निकाल के 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के देखिए। प्रभात जी आप लैपटॉप नहीं लिए हुए हैं? रविंदर जी आपका लैपटॉप है? लैपटॉप है लेकिन हम मोबाइल में वीडियो से लैपटॉप ऑन कर रहे हैं। हम्म, लैपटॉप ऑन करके देख रहे हैं। लीजिए। ठीक है, ये एक लेवल हम ड्रॉ किए थे। अब मान लीजिए कि जब ये पहला हाई था और पहला लो था, यहां से प्राइस रिवर्स हो रही थी, तो अभी इसको हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं डिलीट। अब ये तो कुछ देर बाद बना था ना, अब हमको ये देखना था कि प्राइस यहां से ऊपर निकलेगा या यहां से रिट्रेस करेगा, यहां से कहीं छू के लौटेगा। तो कहां से लौटेगा, तो पहले कैंडल का हाई और पहले कैंडल के लो पे ऐसे करके हम एक लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब जहाँ पे हमको 0.5 और 0.6 का लेवल दिखेगा, हम वहां पे ये बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे ऐसे करके। उसके बाद फिफ्थ के लेवल को आपको क्या करना है, डिलीट कर देना है। क्यों डिलीट करना है, कि ये आपको एक लेवल दे दिया, ठीक है। एक लेवल आपको मिल गया जहां से कि एक अच्छा, अब अभी जो हम इसके ऊपर लेवल बनाए थे वो भी लगभग इसी के आसपास था, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा इसके नीचे था। ये ड्रॉ कर लिया आप लोग 2 तारीख का। सर खाली जीरो वाला लेना है ना, और कुछ तो नहीं लेना, जीरो नीचे का सब पॉइंट अनटिक कर जीरो दें। हाँ,
ऐसे करके लेना है, 1 मिनट। ये 4 लेवल हम लोग को रखना है, 0, 0.236, 0.382, 0.5 और 0.6। बाकी को बाकी अनटिक कर सब दीजिए। अनटिक कर दें। हाँ, बाकी को अनटिक कर दीजिए। बाकी का भी एक यूज है जो हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी नहीं यूज है। अभी हम लोग फिब का बेसिक बात कर रहे हैं। अभी हम लोग फिब को किसके लिए यूज कर रहे हैं, या तो रिवर्सल या तो कंटिन्यूएशन के लिए बात कर रहे हैं। वो भी हम लोग इसका जो गोल्डन जोन डिफाइंड है उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ सा दुनिया उठ पटांगा। अच्छा, इसमें मेरा बहुत सारा ड्राइंग है। देखिए, आप लोग के बताने से पहले हम इसमें प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक ना। कितना बढ़िया बढ़िया लेवल से अभी हम निकाल के देखेंगे आप लोग के सामने भी। यार, ये डिलीट वाला बटन कहाँ गया। चलो, ड्राइंग्स हटा दिया, ठीक है। अब हम लोग पीछे से चलते हैं, यानी जो कल का 10 तारीख था वहां से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्राइस नीचे से ऊपर गया ना नीचे से ऊपर। तो हम लोग एक फिफ्थ बार में क्या रिपीट फिर से करेंगे। कीजिए तो क्या क्या रखना है सेटिंग में। 1 मिनट दिखाते हैं, उससे पहले के लिए सुन लीजिए खाली। हम लोग ये प्राइस नीचे से ऊपर गया है, तो जब हम फिफ्थ को लगाएंगे तो ये नीचे का विक है, पहले यहां क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो ऊपर है, ठीक है, ये पहला हाई हमको यहाँ पे दिख रहा है। पहला हाई के आसपास हम इसको रखेंगे, ठीक है। हम्म। 1 मिनट, पहला हाई के आसपास रख लिए। ये देखिए इसका सेटिंग है, 0 है, 0.236, 0.382, 0.5 और 0.0617। ठीक है, बाकी के इसमें बहुत सारे सेटिंग, उसको कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अपने आप में सब पड़ा हुआ, सब बढ़िया है। और ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ये आप में नीचे से ऊपर जा रहा है। हाँ, वही हम बता रहे थे। ये सेटिंग हो हाँ। गई ना। सेटिंग होने हाँ। के बाद है, हम बोल रहे हैं कि नीचे से ऊपर क्या हुआ यहाँ पे। नीचे से ऊपर प्राइस गया है तो हम पहले नीचे क्लिक करेंगे। 0 का लेवल नीचे होगा और 1 का लेवल ऊपर आएगा। तो ये मेरा नीचे क्लिक किए, उसके बाद हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। पहली बार हमको ये हाई दिख रहा है, ये सब तो बाद में आया हम्म। ना। तो ये हाई दिख रहा है, तो इस हाई के अच्छा। आसपास हम क्या करेंगे, ऐसे करके इसको एक लेवल ड्रॉ कर दिए, ठीक है। फिर अब सही दोबारा है। से इसको डिलीट कर दे। उसके बाद क्या करेंगे, ये बॉक्स लिए, बॉक्स लेने के बाद ये ओके। गोल्डन जोन पे हम इसको चढ़ा दिए। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो फिबोनाची का लेवल्स था इसको हम डिलीट कर देंगे, ओके। ठीक है। तो ये पहला कैंडल या दूसरा कैंडल, ये मीटिंग एंड होगा तो हम एक और लिंक भेज देंगे, ठीक है। ये पहला कैंडल ना। और ये दूसरा कैंडल जब बना करके लौटा, तो ये भैया कहां तक लौटे। तीसरा कैंडल अगर पेनिट्रेट भी किया, तो जो हम गोल्डन जोन मार्क किए थे वो वहीं तक पेनिट्रेट किया। और यहाँ पे देखिए, ये आपको कितना बढ़िया बुलिश हरामी पैटर्न बनाया, ठीक है। इसके बाद हम अपनी इस ट्रेड को राइड कर सकते थे। ये ऊपर गया, दोबारा जब ये विक मार के आया तो कहाँ पे आया, कहाँ पे आया, गोल्डन के पास। गोल्डन जोन के पास आया। भाई सब कोई गोल्डन जोन के। माइक, अगर घर में डिस्टरबेंस नहीं तो माइक ऑन करके रखिए, कौन ही है? है ना। बोथ वे जब ऑन ही है तो भाई हम्म। हाँ हूं ना नू कुछ बोलिए, तब ना चार्ट मजा दिख आएगा। रहे थे। कभी कभार हमको लगता है कि हम हाँ। होगा सरकार वाला जो जादू नहीं होता है, अकेले चला रहे हैं, पूरा खामोशी छाया हुआ है। ठीक है, देखिए अरे। दोबारा जब आया तो गोल्डन जोन पे ही आया। अब इसको कई लोग बोल देगा ठीक है, तुम पहली बार दिखा रहे हो तो ये कोइंसिडेंस हो सकता है। ये एक लो और एक हाई की बात हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से हमारे पास एक लो आ गया ये वाला, और एक हाई आ गई ये वाला, ठीक है। अब हम फिर से फिब को काम देंगे कि ये वाला लो पकड़ो और ये वाले हाई पे अब इसको मार्क करो, ठीक है। इस वाले हाई पे मार्क करके हम इसको एक्सटेंड कर दिए।
और फिर से हम क्या करेंगे, चूंकि ये बनने के बाद बना है, ये हाई बनने के बाद बना हम्म, है, तो इस बार हम ये गोल्डन जोन, नया गोल्डन जोन यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है। और इस फिर भैया को बोलेंगे थैंक यू लेवल देने के लिए। फिर से आपके पास कोइंसिडेंस हो गया, देख रहे हैं, फिर से प्राइस जब ये घूमा फिरा आया यहाँ पे आने के बाद बोला कि हम एक बढ़िया सा इनगल्फिंग पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या ये क्या हो गया, किकर पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद हम राइट पे बैठ सकते थे। स्कैल्प के लिए तो कोई नहीं रुकेगा आपको, मस्त स्कैल्प में पैसा दे रहा है। उसके बाद ये फिर घुमा फिरा, कहाँ से ये अपना रिएक्शन फिर दिखाया। ये बड़ा सा कैंडल आया, चोंच मारा, विक बनाया, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, ऊपर गया। फिर एक कैंडल आया, इसी लेवल के आसपास आके देखिए इसकी नौटंकी होती रही। ठीक है, फिर ये तो ऊपर सर गया। क्या क्या? फिर से देखिए, जब ये विक मारा तो इसी लेवल पे आके विक मारा। ठीक है, ये थोड़ा सा ड्राइंग इसकी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक बार जब हाथ आपका बैठ जाएगा ना, तो बड़ा मजा आएगा लेवल्स निकालने में, बहुत मजा आएगा। जो कि आपका हाथ बैठ ही जाएगा। आज आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, कल आपका हाथ हम इसमें बैठा के छोड़ेंगे। कल आप लोग का स्क्रीन शेयर करवाएंगे, कल भाई सबका लैपटॉप रहना चाहिए पास में। मेरे बोलने के बाद लैपटॉप नहीं होना चाहिए, पहले से होना चाहिए। ये देखिए इस दिन क्या हुआ, प्राइस यहां से ऊपर गया। ठीक हम्म, है, ये लो है, ये हाई है। हम फिर से फिप को काम दे देंगे लो से ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे, पहले कहाँ क्लिक करेंगे बताइए, फिप ले लिए, पहले कहाँ क्लिक करेंगे, ऊपर की नीचे? नीचे। उसके बाद हाई तक मिला दिए। हम्म, ठीक है, उसके बाद हम इसको बोलेंगे अच्छा। भैया हमको गोल्डन जोन ड्रॉ करके दो। क्योंकि ये हाई हम्म, अभी ये बन चुका होगा मेरा, या बन हम्म, रहा होगा जब हम इसको ड्रॉ कर रहे होंगे। हम्म, ठीक है, तो यहां से हम इसको लेकर के अब फिप को बोलेंगे थैंक यू फॉर द हेल्प, फॉर द सपोर्ट। ये वाला मान लीजिए हम मिस हम्म, भी कर दे, जब ये गिर रहा था तब हम लेवल्स बना लेंगे, एक बार मान लीजिए मिस भी कर देंगे, दोबारा प्राइस ऊपर गया और यहाँ पे आके एक बुलिश फॉर्म बेरिश फॉर्मेशन बनाया, ऊपर से जाके रीटेस्ट किया, आपको दिया कि नहीं भाई ये कुछ पैसा? कंटिन्यूएशन क्या? ट्रेंड। हम्म, अभी यहाँ इस दिन हम लोग क्या पढ़े, रिवर्सल ट्रेंड, मतलब आया हम्म, सपोर्ट लिया ऊपर गया। इस दिन हम क्या हम्म, पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूएशन, कि ये ऊपर हम्म, गया, इस लेवल को टच किया, कंटिन्यू कर हम्म, गया। तो अगर आपके हम्म, पास फिब के लेवल मिल गए कि इस लेवल को 6.6 का लेवल तोड़ देने का मतलब है कि उसके में मोमेंटम आ जाता है। मतलब अब प्राइस यहां से निकला था और अपने 60% के नीचे आ गया, तो इसका मतलब है कि अब ऑक्शन का प्रोसेस ऊपर का खत्म हो गया, चलो भैया नीचे का काम देखेंगे अब। ठीक है, ये ऑक्शन के हिसाब से काम कर रहा है। दोबारा घूम फिर के टहल के आया, कहाँ से टहला बताइए? गोल्डन है वाला से नीचे जा रहा है। जा रहा है, अब गोल्डन जोन रेजिस्टेंस पे, हटा। हाँ, दोबारा। जैसे ही आपको ये वाला पैटर्न बना दिया, यहाँ पे। बेरी सरामी, हम्म, आपके पास इसी से। कोई, मतलब कोई शक का हम्म, सवाल ही नहीं है कि हमको रुकना है। इसके जस्ट नीचे ट्रेड ठोकिए, हम्म, ये गोल्डन जोन के ऊपर वाले लेवल पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। स्कैल्प तो बहुत इजीली मिल जाएगा, आराम से बैठे रहिए भाई, कोई नहीं टोक रहा है आपको। ठीक है, ये एक ही लेवल आपको इस दिन हम्म, काम कर गया, क्योंकि ये इसका हाई और लो बड़ा था। जब छोटा छोटा हाई लो बड़ा होता था। है ना, तो हमको टारगेट भी छोटा छोटा मिलता है। ये इसका हाई लो बड़ा था, तो हमको टारगेट भी हम्म, बड़ा दिया है ये। ठीक है, अब इधर आते हैं, एक दिन और पहले आ जाइए। इस दिन अब आपको ये कंफ्यूजन वाला दिन है, ये हाई की ये हाई, तो कैंडल ग्रीन है, तो ये लो होगा और ये हाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये इमीडिएट हाई पे हम ना जाकर के हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ हमको समझ में आया नहीं, और एक ही कैंडल में हाई लो देखना भी सही नहीं होगा, क्योंकि इस कैंडल के हाई को तो ये निकाला नहीं। तो हम वेट करेंगे थोड़ा सा फिप के लेवल्स के लिए, कम से कम यहां तक का। फिर से ड्रॉ करते हैं, ये मेरा लो और ये इस समय का हाई। ठीक है, फिर से एक बॉक्स लीजिए, क्योंकि इसके बाद बना है तो यहां से हम ड्रॉ करेंगे इसको। फिप को भैया को बोलेंगे वेरी वेरी थैंक यू। ये प्राइस गिर रहा था, तब हमको लगा कि ये हाई हो गया है, इस कैंडल के आसपास में हम ये लेवल ड्रॉ किए होंगे। ठीक है, यानी कि जो 950 की कैंडल है उसके आसपास में हम ड्रॉ किए होंगे कि तुम कहां तक गिरोगे। अब आप बताइए कि कहां तक गिरा।
गोल्डन जोन के पास। क्या दिक्कत है हम लोगों को बताइए, कहीं दिक्कत है? अब एक बार ये लो ये हाई का काम हो गया तो ये नया लो हमको मिल गया, हम्म। और ये एक नया हाई मिल हम्म। गया। फिर से हम्म। हम इसमें लेवल ड्रॉ करने की जहमत उठाएंगे। ये पकड़े, अरे ये दूसरा कुछ लग गया, एक मिनट। फिर से यहाँ से हम लेवल ड्रॉ करने की जहमत उठाएंगे कि नया लेवल क्या आया होगा। इसको पकड़ के इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर देंगे, और यहाँ से ये 6 वाला लेवल है, जब बन गया होगा यहाँ पे तब हम ड्रॉ कर रहे हम्म। होंगे इस कैंडल के बाद। तो यहाँ पे हम्म। हम इसको कहीं ड्रॉ करेंगे और फिर से फिप को बोलेंगे थैंक यू भाई साहब। ठीक है, पहली बार आपको ये दिया होगा तो स्कैल्प का ट्रेड तो आप यहाँ पकड़ सकते हैं। हम्म। स्कैल्प में अभी आप जो आप लोग को ऑप्शन वाला स्टार्ट करेंगे तो समझ में आएगा कि कितना बढ़िया काम करता है। या मान लीजिए हम इसको समझते कि एक कैंडल और जाएगा तो ये आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया, क्योंकि हम बोल रहे थे इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, अगर आपने स्कैल्प नहीं किया, अगर आपने होल्ड कर लिया तो ये आपका स्टॉप लॉस ले गया। लेकिन क्या ये इस लेवल के नीचे जा पाया? वापस देखिए यहाँ आ गया। ये आपका जो एक्सट्रीम केस ऑफ मॉर्निंग स्टार होता है, वो कैंडल स्टिक हम्म। फॉर्मेशन इसने यहाँ पे की। इस कैंडल के ऊपर हम हम्म। दोबारा अपना एंट्री बनाएंगे। क्या आपको मनचाहा हम्म। पैसा नहीं दे रहा है? अब हम्म। तीसरी बार जब ये आया है तो देखिए उसी लेवल के आसपास आया है, कहीं दूर नहीं गया है हम्म। बेचारा, उसी लेवल के आसपास है। तो अब बताइए फिब से बड़ा कोई जादू है बाजार में अभी? कहाँ चला गया प्राइस इसके बाद? अच्छा, बहुत गैप अप था, है ना। 1.5 मिनट बच रहा है, इसको डिस्कस किया जा सकता है। 7 अप्रैल को, 1 अप्रैल तक डिस्कस करेंगे, काफी रहेगा। ठीक है, अब इस हम्म। दिन आप देखिएगा तो ये हम्म। हाई ये लो, लेकिन प्राइस क्या हुआ, ऊपर से नीचे आया। हम्म। तो हम हम्म। फिप को क्या बोलेंगे? फिप की प्लॉटिंग हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, कहाँ करेंगे? नीचे तक के लिए इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब चूंकि ये दो ही कैंडल में बना है, लेकिन ये फिर हम्म। रिवर्स कर गया है यहाँ पे। फिर भी हम यहाँ पे इसको बोलेंगे कि भैया हमको ये रेक्टेंगल ले लो, यहाँ पे ये जोन इसके बाद हम बनाए होंगे कहीं, ये जोन को हम्म। आप यहाँ पे ड्रॉ करो। ठीक है, और फिर को बोलेंगे थैंक यू फॉर योर जेंटल हेल्प। अब जब दोबारा प्राइस ऊपर जाके गिरा है तो कहाँ तक गिरा है? वहीं से फिर लौटा है। लौट गया वहीं से फिर से। हम्म। इससे ज्यादा मजा कौन देगा बताइए? अब यहाँ पे अगर आपने कैंडल स्टिक पैटर्न्स की मेस्ट्री कर ली है तो कौन रोक रहा है हम्म। आपको पैसा कमाने से फिर? अपने आप को सिर्फ हम रोक रहे हैं फिर। कौन रोक रहा है? यस, वही। खुद को खुद